जय हिंद दोस्तों। मैं सुशांत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं द ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सब अलग अलग एजुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स के आपके कंपटीशन और एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए आ रहे हैं। मैं सुशांत और मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो प्राइमरी चैप्टर है उसको डील कर रहा हूं। इसके एक सेशन को हमने पहले कर चुका है, आप वो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। उसी का एक्सटेंशन हम लोग आज इस अपने नेशनल इनकम के दूसरे सेशन में करने जा रहे हैं। समय को बिना गवाए हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले सेशन में देख रखा है कि नेशनल इनकम को हम लोग कुल मिलाकर 4 मेन टॉपिक से समझते हैं: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। डेफिनेशन आपको ध्यान में होगा कि आखिर सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था। आपके घर में, आपके देश में, आपके बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी उत्पाद हो रहा है, जो जिन भी चीजों का उत्पादन चल रहा है, वो क्या होगा? आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निवल घरेलू उत्पाद। आखिर ये ग्रॉस नेट में कैसे बदलेगा या ग्रॉस नेट कैसे हो गया, जो सकल है, जो टोटल है, वो शुद्ध कैसे हो गया, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर है हमारे पास जीएनपी। जीएनपी हाँ जी गाइस, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। जो थर्ड है हमारा इसका कंपोनेंट वो है जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे कि कैसे जीडीपी एनडीपी में बदल गया, ग्रॉस नेट में बदल गया, जो टोटल है वो शुद्ध हो गया, सकल शुद्ध या निवल हो गया। फिर हम देखेंगे कि कैसे डोमेस्टिक जो है वो नेशनल हो गया, जीडीपी जीएनपी कैसे हो गया, क्या चेंजेस आया उसमें, क्या कुछ इनपुट्स लेंगे या क्या कुछ को माइनस करेंगे, वो सीखना है। एंड देन अल्टीमेटली हम लोग एनएनपी देखेंगे, जो कि है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आज के सेशन को गाइज हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको यह डेफिनेशन याद होगा कि जीडीपी को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो जीडीपी क्या है? ये मनी वैल्यू है, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू
मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू किसका? तो हमारे यहाँ उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिनका उत्पादन करने वाले कौन लोग हैं? तो हमारे देश के अपने राष्ट्र निवासी, रेसिडेंट्स। निवासी कौन? वो लोग जो हमारे देश में या हमारे सीमा में 182 दिन 182 डेज से लगातार रह रहे हैं। और इन सब चीजों का उत्पादन, इन गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी में, घरेलू सीमा में, देश की घरेलू सीमा में इसका उत्पादन हो रहा है, जिसको आप कहीं कहीं इकोनॉमिक बाउंड्री, आर्थिक सीमा या ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी समझेंगे। तो वो सब चीज को ये डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड करता है। और वो समय सीमा क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग ईयर क्या होना चाहिए, जब हम इन पूरे चीजों के, इन पूरे वस्तु और सेवाओं के आकलन को इंक्लूड करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको मेजर करेंगे, तो वो है हमारा एक वित्त वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर, है ना। कि और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? तो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे अगर अभी आपसे पूछा जाए तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो चल रहा है वो है 2023-24। 23-24 कहने का अर्थ क्या हुआ? 1 मार्च 2023 से लेकर के 31 सॉरी 2023-24 ये होगा क्या? तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024। तो इस समय सीमा के बीच में 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में आपके देश में, आपके देश के रहने वाले सारे लोग, आपके देश में जो भी निवास कर रहे हैं, जिनको हमने कहा था रेसिडेंट या निवासी, तो आपके देश के निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवा, आप क्या वस्तु बना रहे हैं या आप किस तरह का सेवा दे रहे हैं, आप डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, आप सोफा बना रहे हो, आप फ्रिज बना रहे हो, आप मोबाइल फोन बना रहे हो, आप कार बना रहे हो, आप खेती बाड़ी कर रहे हो, क्या उत्पादन कर रहे हो जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के घरेलू सीमा के अंतर्गत हो रहा है, वही आपका बनाएगा आपका जीडीपी। जितना ज्यादा उत्पादन होगा, जितना ज्यादा वस्तु और सेवाओं का आप उत्पादन करोगे, आपके रिसोर्स, आपके इनपुट्स जितना अधिक प्रोडक्टिव होंगे, उत्पादक होंगे, उतना ही ज्यादा आपका जीडीपी बढ़ेगा। फिर हमने देखा था कि हमारे डोमेस्टिक बाउंड्रीज में क्या आएंगे, तो ये आपको याद होगा, आप इसके लिए लास्ट क्लास का रेफरेंस ले सकते हो। फिर हमने देखा था रेसिडेंट कौन, जो कि 182 दिनों से अधिक से रहे, और फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष, वो क्या होगा हमारा? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निवल घरेलू उत्पाद। निवल का दूसरा अर्थ होता है शुद्ध। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कभी आपको निवल मिलेगा, कभी आपको शुद्ध मिलेगा। मतलब शुद्ध कब होगा? कोई चीज आपको कुछ क्रूड मिलता है, आप उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज को, कुछ अनर्थक चीजों को निकाल के बाहर फेंक देते हो, और उसके बाद जो आपके हाथ में बचेगा वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, वो उसका सबसे शुद्ध रिजल्ट आएगा। तो आखिर हमने देखा कि हमारा जीडीपी में, जीडीपी सीधा बता दिया कि आपके अर्थव्यवस्था में आपके निवासियों द्वारा क्या उत्पादन हुआ है। अब उस उत्पादन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके टोटल वैल्यू से माइनस हो जाएगा, जिसका माइनस होना जरूरी है, जिससे आप अपने एक्चुअल आय का पता लगा सकें। वही माइनस जो होगा, आप कुछ ना कुछ अपने टोटल जीडीपी में से माइनस करोगे, कुछ हटाओगे, कुछ निकालोगे, और फिर जो आपका वैल्यू आएगा वो होगा आपका एनडीपी,
या आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जीडीपी में से कुछ घिसावट को कम करके, कुछ घिसावट होगा जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, कुछ घिसावट को कम करके एडजस्ट करते हैं और उसके बाद जो निकल के आता है वो एनडीपी है। इसी घिसावट को कभी आप कैपिटल कंजम्पशन भी कहेंगे या वियरिंग टियरिंग कहेंगे कैपिटल गुड का, जिसको अभी हमें समझना है। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग एनडीपी को? तो एनडीपी इज कैलकुलेटेड बाय मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन विथ द जीडीपी। फॉर्मूला कैसा? तो एनडीपी क्या होगा? तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब समझो दोस्त, मुद्दा क्या है। आप कोई भी एक एग्जांपल लो, लाइक कि आप एक जेरोक्स का दुकान चला रहे हो, फोटोकॉपी का दुकान चला रहे हो, कैफे है, उसमें आपका दिन भर का इनकम, मैं एक दिन के हिसाब से चला रहा हूं, कि मान लो कि आपके एक दिन का जो आपने रेवेन्यू या इनकम जो अर्न किया, आपकी जो कमाई हुई, आपका जो आय आया एक दिन का, वो मान लो 1,000 रुपए आया, ठीक है। अब इस 1,000 को कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपका कॉस्ट लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको खर्च पड़ा होगा। हो सकता है आपका फोटोकॉपी का कार्टेज जो है वो खत्म हो जाए, आपको इंक फिल कराना हो, राइट, आपको इंक उसमें भरवाना हो, या हो सकता है आप जब कैफे चला रहे हो तो आपको उस कैफे को चलाने के लिए कुछ इंटरनेट का चार्ज लगा हो, राइट, या फिर आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में कुछ खराबी आई हो जिसको आपको रिपेयर करवाना हो। आप इन चीजों को खर्च तो करोगे ना, क्योंकि जब तक ये खर्च नहीं होगा आपको आगे का इनकम नहीं होगा। इनकम जनरेट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ बार बार उसके जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, उस पे जो रिपेयरिंग या वियर टियर का कॉस्ट आ रहा है, वो तो आपको देना होगा। वो कॉस्ट आप कहां से दोगे? आपके इसी कमाई से ना, जो आपने यहाँ 1,000 रुपए कमाया। मान लेते हैं कि इंक फिल करने में या इंटरनेट चार्ज में या जो हमारा सिस्टम खराब हुआ है उसको मरम्मत करने में, याद रखना है, मरम्मत करने में हमने 400 रुपए का खर्च किया। ये 400 रुपए तो माइनस होगा इस 1,000 से, और अल्टीमेटली ये निकाल के हमारा 1,000 से जब 400 हम निकालेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? तो 600। आखिर यही तो अल्टीमेटली हमारा यही 600 है ना जो हमारे पॉकेट में आया। आप किसी एक रिक्शे वाले का एग्जांपल लो, वो दिन भर काम किया, 1,000 रुपए चला कमाया, और उस 1,000 रुपए के लिए हो सकता है उसको उसके रिक्शे में कुछ रिपेयरिंग का कॉस्ट लगाना हो, उसको उसका रिक्शा पंचर हो गया हो। अब वो उस पंचर को कहाँ से बनवाएगा? अपने उसी एक दिन के कमाई से। 1,000 रुपए में मान लो उसका 100 रुपए का रिपेयरिंग कॉस्ट लग गया हो। अब जब वो रिपेयर करवाएगा, वो रिपेयर करवाना जरूरी है क्योंकि वही कैपिटल जो है उसका रिक्शा वो कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो एसेट है और वो उसके कमाने में हेल्प करेगा। वही एसेट उसको कमा के देगा। तो कमाने के लिए वो कॉस्ट लगाना, वो मरम्मत का चार्ज लगाना जरूरी है। अब अल्टीमेट जब वो मान लेते 1,000 रुपए का कमाया और 100 रुपए का अपने रिक्शे पे खर्च किया, तो अल्टीमेट उसके पास क्या बचा? तो 900 रुपए। और यही 900 रुपए वो घर लेके जा रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल में हम 600 बचा रहे हैं। तो अब अगर हम अपने इसको बेसिक डेफिनेशन पे डालें तो क्या निकल के आएगा? ये कि ये जो 1,000 रुपए का कमाई हो रहा है, ये हमारा क्या है? जीडीपी है, जो टोटल इनकम जनरेट हुआ। कोई इनकम जनरेट हुआ 1,000 रुपए का। अब उस 1,000 रुपए को कमाने के लिए आपको अपने मशीन का कभी मरम्मत कराना होगा, कभी उसको रिपेयर कॉस्ट, वेयरिंग टेयरिंग, या वो जो कैपिटल है आपको उसके ऊपर खर्च करना होगा, और वो खर्च आप किए मान लो 600 रुपए। तो यही 600 रुपए हो गया आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या घिसावट। सॉरी सॉरी सॉरी,
ये 400 रुपये हो गया आपका डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये 400 रुपये आपको मरम्मत के लिए देना पड़ा, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे घिसावट या मूल्यह्रास। क्योंकि जब जब आपका एसेट खराब हो रहा है, उसका वैल्यू कम होता जा रहा है, आपको आपके अपने इनकम में से उसको रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट देना होगा, वो चार्ज देना होगा। तो यहाँ आपने 1000 में से ये माइनस किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया आपका 600 रुपये, ये आपका शुद्ध रूप से कमाया हुआ कमाई है, जो आप अपने कमाने के बाद अपने घर लेके जाओगे, और ये होगा आपका एनडीपी। आई होप आप समझे होंगे कि एनडीपी कैसे आया। एनडीपी के लिए हमने क्या किया कि हमारा जो टोटल इनकम था जीडीपी, उसमें से उस इनकम को कमाने के लिए जितना भी मशीनरी होगा, अगर फैक्ट्री होगा तो आपको उसमें ग्रीजिंग करवाना होगा उसके मशीन्स में, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान होगा तो आपको अलग अलग चार्जेस देना होगा, आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आपको कंप्यूटर में अलग अलग कभी ना कभी टाइम टाइम पे उस पर खर्च करना होता है, उसके कंपोनेंट्स को हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर पे खर्च करना पड़ता है, एंटीवायरस पे खर्च करना पड़ता है, जो कि जरूरी है आपको आगे कमाने के लिए। तो आप उस चीज को कहेंगे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। जीडीपी में से क्या माइनस हुआ? मूल्यह्रास। और अल्टीमेट आपका निकल के आएगा एनडीपी। जीडीपी आपका टोटल इनकम था, उस टोटल इनकम को कमाने के लिए आपके जिस भी तरीके से आप कमाई करते हो, आपको उसके ऊपर, अपने एसेट के ऊपर, अपने पूंजी के ऊपर, अपने कैपिटल के ऊपर, अपने मशीन्स के ऊपर, रिक्शे के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, जेरोक्स मशीन के ऊपर आपको कुछ ना कुछ वियर टियर का कॉस्ट देना पड़ता है, मूल्यह्रास होता है, वो माइनस होगा, और उसके बाद जो आपके हाथ में शुद्ध रूप से आएगा वो कहलाएगा आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर निवल घरेलू उत्पाद। जीडीपी था हमारा सकल घरेलू उत्पाद। तो आप डेप्रिसिएशन को ही अलग अलग नामों से जान रहे हो, कभी आपको वियर टियर कॉस्ट दिखेगा, कभी आपको कैपिटल कंजम्पशन दिखेगा। कैपिटल कंजम्पशन वो कंजम्पशन जो आपका कैपिटल गुड या पूंजीगत साधन जो है, वो साधन जो आपको कुछ एसेट बनाने में हेल्प कर रहा है, जो आपका एसेट है। लाइक एक टीचर के लिए, एक ऑनलाइन एजुकेटर के लिए उसके कैमरे, उसके कंप्यूटर, उसके लैपटॉप जो है, उसका जो व्हाइट बोर्ड है, उसका जो डिजिटल बोर्ड है, ये उसके लिए एसेट है। अगर वो ऑनलाइन एजुकेटर पढ़ा रहा है तो उसको इन सब के ऊपर मरम्मत करना होगा, वो मरम्मत का कॉस्ट क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। ये कॉस्ट कहाँ से वो बियर करेगा, कहाँ से वो खर्च करेगा? उसके टोटल इनकम से, जो कि जीडीपी है, और अल्टीमेट उसके हाथ में जो बचेगा वो कहलाएगा उसका एनडीपी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो हमने जीडीपी देख लिया, उसके बाद बारी आई एनडीपी की। तो हमने एनडीपी समझ लिया कि एनडीपी क्या है, तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद जो कुछ भी हमारे हाथों में बचेगा वो एनडीपी है। जो इस रेस में जो तीसरा टर्म है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर कुछ चेंजेस है। चेंज क्या है? चेंज है आपके जीडीपी में क्या कुछ ऐसा हुआ कि जीडीपी आपका जीएनपी में कन्वर्ट हो गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था, घरेलू उत्पाद जो था, वो किस में चेंज हो गया? नेशनल प्रोडक्ट में। या घरेलू कन्वर्ट हो गया किस में? राष्ट्रीय उत्पाद में।
समझना, ये भी टोटल प्रोडक्ट है। आपके यहाँ जो कुछ भी कमाया जा रहा है आपके लोगों द्वारा, और उसमें क्या कुछ आप चेंज करोगे तो आपका जीडीपी जीएनपी को निकालेगा, जीडीपी जीएनपी बनाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। अब समझना है इसे, एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। जीएनपी क्या है? एनएफआईए एडजस्टेड जीडीपी। जब हम जीडीपी में अपना जो टोटल इनकम है उसमें एनएफआईए को एडजस्ट करते हैं। एनएफआईए क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर विदेशों से प्राप्त कुल कारक आय। समझते हैं क्या होता है और एक्चुअली ये काम कैसे करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना है, एक हाइपोथेटिकल दो घरों का जिक्र करना है। मान लो ये घर है जो इसमें कुछ 4 लोग रहते हैं, 4 परिवार रहते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे इसका जो लॉर्ड है, उसका जो मकान मालिक है वो रहता है। कुछ नाम दे दो इसको, लेट्स से इसको नाम दे दो राम। ठीक, राम का एक बेटा है, एक सन है, जो कि इस वाले फ्लोर पे दूसरे फ्लोर पे रह रहा है, मतलब नीचे से तीसरे फ्लोर पे रह रहा है। इसका नाम दे दो रोहन। और इसका जो ये 2 फ्लोर है इस पे ये रेंट पे किसी को रखा है, तीसरे पे और चौथे पे। तो जो रेंट पे है मान लो इसका नाम दे दो, एक का मोहित और एक का नाम दे दो सोहन। ये 4 हाइपोथेटिकल नाम है। इन लोग को कुछ ना कुछ हम लोग एक प्रोफेशन अलोकेट कर देते हैं, कुछ काम दे देते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ कमाएंगे। तो मान लो कि एक काम दे दिए कि राम जो है ये एक किसान है, रोहन जो है ये इंजीनियर है, मोहित जो है ये दुकान चलाता है, और मान लेते सोहन जो है वो पुलिस में है। अब चूंकि ये कुछ किसी न किसी तरह के गुड्स एंड सर्विस में लगे हुए हैं, किसी न किसी तरह के उत्पादन के कार्यों में लगे हैं, तो इनको कुछ ना कुछ एक इनकम जनरेट, एक इनकम एलोकेट कर देते हैं। कि जो राम है वो मान लेते 1000 रुपये कमा रहे हैं, जो इंजीनियर बेटा उनका रोहन है वो 1200 कमाता है, जो मोहित है वो 800 कमा रहा है जो दुकान चला रहा है, और जो सोहन जो पुलिस में है मान लेते हैं ये 1200 का इनकम इसका भी है। ये एक घर की कहानी है। अपने इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और मान लेते हैं कि जो राम है, जिनका एक बच्चा रोहन है, इनके 2 और बच्चे हैं जो कहीं दूसरे शहर में काम करते हैं। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये मान लेते हैं इसी दूसरे शहर का है, ये हाउस 1 है और ये हाउस 2 है। इसको भी कुछ उसी तरह का सिस्टम में डालेंगे। मान लेते हैं कि इसका जो लॉर्ड है, इसका जो जिसका ये घर है उसका नाम है श्याम। श्याम के भी एक बच्चे, एक्चुअली 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा इनके साथ है, 2 कहीं बाहर रह रहा है। उस जो कहानी इधर की है वही कहानी इधर की है। इसका नाम कर लो राकेश। दो जो फ्लैट है वो रेंट पे है, एक हो गया सुमित के नाम और एक हो गया अमित के नाम, राइट। अब इन सबको कोई ना कोई एक प्रोफेशन में डाल दे।
कि जो श्याम है वो डॉक्टर है, राकेश जो है वो लेट्स से मान लेते हैं आर्मी में है, सुमित और अमित जो है, सुमित और अमित यहाँ पर राम के बच्चे हैं, और जो मोहित और सोहन है वो यहाँ श्याम के बच्चे हैं। तो दोनों के 3-3 बच्चे हो गए, एक बच्चा जो उनके साथ रहता है और 2 बच्चे बाहर रहते हैं। यही कहानी है इस पूरे एग्जाम्पल का। यहाँ पे दे देते हैं कि ये इंजीनियर है और ये मान लेते हैं ये किसी भी डिपार्टमेंट में लेट्स से कि ये क्लर्क का काम करता है, और उसी हिसाब से इनका कुछ इनकम यहाँ पे हम लोग एलोकेट करते हैं कि जो डॉक्टर श्याम है ये 1800 का इनकम जनरेट कर रहा है, जो राकेश है वो 1000 रुपये कमा रहा है, जो इंजीनियर सुमित है वो 1500 का इनकम अर्न करता है, और जो क्लर्क है वो मान लेते हैं 800 का इनकम अर्न करता है। ये पूरी कहानी है। अब चलो अब इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि मान लो ये कहा जाए कि आपको ये बताना है कि इसमें जो हाउस 1 है उसका टोटल इनकम क्या होगा, उस घर में जो लोग भी रह रहे हैं वो उस घर की पूरी कमाई क्या होगी। हम क्या करेंगे कि उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं हम उनकी इनकम को अर्न करें, उनके इनकम को ऐड करेंगे। करके देखते हैं। रहने वाले कौन से लोग हैं, राम, रोहन, सोहित, मोहित और सोहन। इनका टोटल इनकम क्या होगा अगर आप इसको ऐड कर दे तो हो गया ये यहाँ से 2000, 3000, 4 और 4200 रुपए। ये इसका टोटल कमाई है इस घर के रहने वाले लोग का। उसी तरह से अगर इस घर के अर्निंग को निकाले तो वो क्या होगा, इजी करने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं कि नंबर्स को थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट कर देते हैं। इस घर का क्या कमाई है, 2000, 3000, 4 और 4800 रुपए। अब समझिएगा 4200 इस घर का पूरा इनकम है और 4800 इस H2 का पूरा इनकम है। ये H2 का है और ये हाउस 1 का इनकम है। अब पूछा जाए कि आपको ये बताना है कि चूंकि इस घर से जो जुड़े अपने लोग हैं, अपने लोग कौन होंगे, ये 2 लोग, एक तो जिसका ये घर है राम का, और एक जो बच्चा उसका रोहन उसके साथ रह रहा है उसका। ये घर इससे बिलोंग करता है, 2 लोग तो बाहर के हैं। सेम वही कहानी, इसके इस घर का अपना इनकम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसके इन दोनों के इनकम को जोड़ेंगे। और जैसा कि पहले बता चुके कि इनका 2 बच्चा ऐसा है जो बाहर रह के काम करता है, और वो दोनों ये हैं सुमित और अमित। तो टोटल इनकम क्या होगा, हम क्या करेंगे कि इस पूरे इनकम में से जो इस घर का पूरा इनकम है माइनस क्या कर लेंगे, उन 2 लोग का इनकम जो इस घर में रह के काम तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये इस घर के अपने नहीं है, इनका पैसा तो बाहर कहीं दूसरे के घर में जाएगा जहां ये जो इनका अपना घर है, जो इनका अपना परिवार है, तो माइनस हो जाएगा इनका पैसा। और जो इस घर के जो 2 लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका पैसा यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं यहाँ बाहर से आने वाला पैसा, जो कि 1500 प्लस 500 है 2000 रुपए, और माइनस कर लेंगे वो पैसा जो इस घर में रह के लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो तो इस घर के है नहीं, तो 2000 रुपए। टेक्निकली हमारा सेम आ गया आंसर। इस तरह से क्या होगा कि 4200 में से ये 2000 तो चला गया, इस घर का थोड़े से नंबर्स को इसमें चेंज कर देते हैं क्योंकि वो नंबर वो एग्जाम्पल को वो क्लियर करेगा। लेट्स से इसको 1000 कर दे ताकि हमारा जो आंसर आए वो थोड़ा सा बदल जाए, और यहाँ पे हमारा जो टोटल रिजल्टेंट होगा
वो इस तरह से हो जाएगा कि अब ये जाके टोटल इनकम हो गया इसका 3,000 रुपये, 4,000 और 5,200। और अब इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा कि अब क्या हो रहा है कि हमारा टोटल इनकम इस घर का कितना है, 5,200। इसमें बाहर से कितने पैसे आ रहे हैं, तो 2,000 रुपये जो यहां से आएगा, 1,500 प्लस 500, और माइनस हो गया क्या, ये 3,000 रुपये जो यहां रह के ये लोग कमा रहे हैं। अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट होगा 4,200 रुपये। ठीक, 4,200, 5,200 माइनस 1,000, ये सिंपल मैथ्स है। 4,200 वो पैसा, वो रुपया आया जो H1 के अपने लोग कमा रहे हैं, चाहे वो इस घर में रहे या वो बाहर किसी दूसरे घर में रहते हैं। समझिएगा, हल्का सा टेक्निकलिटी है इसमें। सेम काम अब हम यहाँ करते हैं इस वाले घर के साथ कि इस घर के अपने लोगों का क्या इनकम होगा। तो क्या करेंगे, टोटल इनकम इसका कितना है, तो 4,800। इसमें ऐड कर देंगे वो पैसा जो इस घर के लोग कहीं बाहर रह के काम करके कमा रहे होंगे, तो जो पैसा है वो है लगभग 3,000 रुपये। 1,800 प्लस 1,200, और माइनस कर लेंगे वो पैसा जो कि इस घर में रह के लोग कमा तो रहे हैं लेकिन वो अपने घर में कहीं बाहर भेजेंगे, जो कि है यहाँ पे लगभग 2,000 रुपये। अब क्या होगा, अगर आप इसका रिजल्ट निकालो तो रिजल्ट आ जाएगा इसका, यहां पर से आ गया 1,000 और प्लस 48 यानी 5,800 रुपये। अब देखो, अब नंबर चेंज है। इस घर का जो टोटल इनकम था वो था 5,200, लेकिन इस घर के अपने लोगों का इनकम हो गया 4,200। इस घर का टोटल इनकम था 4,800 और अपने लोगों का इनकम हो गया 5,800। सेम यही कहानी होता है किसी भी एक देश के, किसी भी एक अर्थव्यवस्था के साथ। जीडीपी क्या कहलाया, जीडीपी उसका अपना वो इनकम है जो वहां रहने वाले सारे लोग मिलकर काम करके कमा रहे हैं, चाहे वो उस घर के अपने हो, उस देश के अपने हो, या फिर वो कहीं बाहर से आके वहां रह के काम कर रहे होंगे जो कि रेसिडेंट के कैटेगरी में आएंगे। ये हम से देख चुके हैं। जीएनपी क्या कहेगा, जीएनपी कहता है कि ग्रॉस इनकम तो है, वो ग्रॉस प्रोडक्ट है, टोटल इनकम, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विस का वो प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने वाले कौन लोग होंगे, तो ये वो लोग हैं जो चाहे तो उस घर में उस देश के अपने लोग हो, वो अपने लोग हैं, चाहे वो उस देश में रह रहे हैं या उस देश के बाहर रह रहे हैं, उसके अपने नागरिक। अगर हम इसको इस एग्जाम्पल के हिसाब से जीडीपी और जीएनपी को समझे तो हम ये देखेंगे कि जो 5,200 का अर्निंग हुआ था वो इसका अपना अर्निंग है। ये 5,200 क्या हो गया, उस देश का जीडीपी हो गया, ये जीडीपी है। एक्स कौन सा पैसा है, ये कौन सा रुपया है, ये वो रुपया है जो इसके लोग बाहर से कमा के दे रहे हैं, इसको एक्स मान ले, और एम मान लेते हैं उस रुपए को जो यहाँ के लोग कमा तो रहे हैं इस घर में रह के, लेकिन वो यहाँ के है नहीं तो वो बाहर भेजेंगे, और उसको मान लेते हैं एम, और ये हो गया जीडीपी। तो जीडीपी में जब हम लोग बाहर से आने वाले पैसों को जोड़ दे और उस देश से जो पैसा कमा के बाहर लेके जाया गया उसको माइनस कर लेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होगा जीएनपी। उसे ही यहां लिखा गया है। एक्स क्या है, एक्स कहलाएगा, एक्स है वो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त कारक आय, वो पैसा जो लोग बाहर कमा तो रहे हैं, हमारे चाचा, हमारे नाना, हमारे दादा, कोई ना कोई हमारे घर से ऐसे लोग होंगे जो कि बाहर रह के काम कर रहे हैं,
और वो अपना पैसा अपने देश वापस भेजते हैं अपने परिवार के पास। तो वो पैसा, वो रुपया जो लोग कमा के बाहर से अपने देश में भेज रहे हैं, अपने घरों में भेज रहे हैं, वो एक्स है। और एम सेम, बाहर के लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ से पैसे अपने घरों में भेजेंगे। तो ये वो फैक्टर इनकम है जो विदेशों को जा रहा है, गोइंग टू अब्रॉड, विदेशों में दिया गया कारक आय। जो काम करेगा वो कारक होगा, वो फैक्टर होगा। तो हम क्या देखें कि जीएनपी क्या हुआ कि हमारे जीडीपी में से जो हमारा टोटल इनकम है उसमें हमने जोड़ा एक्स और माइनस किया एम। एक्स क्या है? ये वो फैक्टर इनकम है जो विदेशों से आ रहा है, फ्रॉम अब्रॉड। और एम क्या है? ये है फैक्टर, वो फैक्टर इनकम जो विदेशों को हमारे देश से या किसी भी एक देश से जा रहा है, फैक्टर इनकम गोइंग टू अब्रॉड। हिंदी में यह कहलाएगा विदेशों से प्राप्त कारक आय, और यह कहलाएगा विदेशों को दिया गया या विदेशों को जाने वाला विदेशों को जाने वाला कारक आय। हमने एडजस्टमेंट तो कर लिया, कुछ पैसे हमारे देश में आ गए, ये इनकमिंग मनी है। एक्स जो है, एक्स है हमारा इनकमिंग मनी, इनकमिंग इनकम। और जो एम है वो है हमारा आउट गोइंग इनकम या आउट गोइंग मनी, वो पैसा जो हमारे इकोनॉमी से, हमारे घर से बाहर चला गया। अब यही जो एडजस्टमेंट है एक्स माइनस एम का, यही एक्स माइनस एम कहलाता है NFIA, नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो कुल, जो निवल, जो शुद्ध इनकम है वो दो देशों के बीच में, उसका एडजस्टमेंट है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा जीएनपी का, कि जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, या फिर जीडीपी प्लस NFIA। कहीं कहीं पे एक्स और एम को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी लिखता है, और बात काफी क्लियर है। मान लेते हैं कि हम अगर कुछ बनाए, एक्स अगर एक्सपोर्ट है, अगर हमारा कोई वस्तु बाहर बेचा जाएगा तो उसके बदले कुछ डॉलर, कुछ रुपए हमारे देश में तो आएंगे ना। तो अगर वो हमारे देश में आएंगे तो वो इनकमिंग मनी है, वो आने वाला पैसा है, उसको हम अपने इकोनॉमी में ऐड करेंगे। और अगर एम इंपोर्ट है तो ये पैसा क्या है? ये हम बाहर से कुछ सामान आयात कर रहे हैं, ये निर्यात है और ये आयात है। ये वो पैसा जो हम बाहर से अपने घरों में मंगवा रहे हैं, सॉरी, जब सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तेल है या दूसरे कोई जेमसन ज्वेलरी है, क्रूड ऑयल है, अगर हम वो खरीद रहे हैं, वो बाहर विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके बदले हमें वहां पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमारे यहां से माइनस होगा। तो एक्स माइनस एम क्या हो गया? जीएनपी को निकालने का एक तरीका। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जीएनपी क्या है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब समझना है, आप जब डेटा देखोगे
आप डेटा देख के कैसे समझ सकते हो कि इस देश में आने वाला और जाने वाला क्या पैसा होगा? अगर मान लो एक कंडीशन कहा जाए कि जहां पे आपका जो जीएनपी है वो जीडीपी से बड़ा होगा, ये कब हो सकता है जीडीपी जीएनपी जीडीपी से बड़ा? आप फॉर्मूले से देखो या आप पिछले एग्जांपल से देखो, इसमें हमारा जो जीडीपी है वो है 4800 और हमारा जो जीएनपी है वो है 5800। जीएनपी हमारा बड़ा हो गया जीडीपी से, 5800 से ऑब्वियस है कि बड़ा हो गया। बड़ा कब हुआ? जब हमारा एक्स कंपोनेंट जो है वो एम से बड़ा है, मतलब हमारे यहाँ जो आने वाले पैसे हैं, हमारा जो एक्स है वो एम से बड़ा होगा। हमारे यहाँ से जितने पैसे बाहर जा रहे हैं उससे ज्यादा पैसे अगर हमारे देश में आ जाए, हमारी इकोनॉमी में आ जाए, जो फैक्टर इनकम बाहर से हमारे यहाँ पैसे भेज रहे हैं वो ज्यादा हो और हमारे यहाँ से लेकर जाने वाले पैसे कम हो, तो हमारा जीएनपी जीडीपी से बड़ा होगा। और इसका ऑब्वियस है दूसरा कि वो कौन सा कंडीशन है जब हमारा जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो? ये तब होगा जब हमारे यहाँ एम कंपोनेंट जो है एक्स से बड़ा होगा। जब m इज ग्रेटर देन x होगा तब। अब दोस्तों डिस्टिंक्शन समझ लीजिए एक बार वापस से रिकैप। जीडीपी क्या है? जीडीपी वो टोटल वैल्यू है, वो फाइनल मनी वैल्यू है जो कि गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन से सामने आ रहा है। इनका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? वहां के रेसिडेंट, वहां के निवासी, जो लोग वहां निवास कर रहे हैं 182 दिन और उससे ज्यादा से। जब हम इसी प्रोडक्शन जो कि हमारा निकल के जो सामान बन के सामने आया, उसको बनाने में जो डेप्रिसिएशन लगा होगा, जो मूल्यह्रास हुआ होगा, जो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ा होगा, उसको जब माइनस कर लेंगे जीडीपी में से तो आ जाएगा हमारा एनडीपी, राइट। और जब आपके पास जीडीपी है और आपको ये देखना हो कि केवल हमारे देश के अपने लोग क्या काम करके क्या कमा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो इनकम जनरेशन या वो गुड्स एंड सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग या उनका प्रोडक्शन जो उस देश के अपने लोग केवल प्रोड्यूस कर रहे हो, वो क्या करेंगे? वो हमारा बताएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या है? ये हमारा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जीडीपी है हमारा सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? देश के अपने लोग, अपने राष्ट्रीय लोग, चाहे वो देश में हो या विदेशों से कमा के बाहर से हमारे यहाँ भेज रहे हो। और राष्ट्र घरेलू उत्पाद को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो देश के निवासी, देश के रेसिडेंट, जो देश के अपने नागरिक भी हो सकते हैं, अपने सिटीजन भी हो सकते हैं, और जो देश के नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं, जो विदेशी हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमने अपने इस पूरे सीरीज में अभी तक के सेशन में हमने जिन बातों के ऊपर समझा है उसमें हमने इन तीन के बारे में आई होप आपको समझ आ चुका होगा, जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी। सवाल फैक्चुअल भी बन सकते हैं, सवाल कंसेप्चुअल भी बन सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि आपके देश का या भारत का किसी एक वित्त वर्ष में जीडीपी क्या हो रहा होगा, या करंट में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत की जीडीपी क्या होगी। या आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें से क्या है जो राष्ट्रीय आय को एक्सप्लेन करता है इन चारों में से, या फिर इनमें जो हम लोग मैथमेटिकल चेंज देखें, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, इसको वर्ड और इसको टर्म में करके आपसे सवाल पूछ सकता है। इसका जो आखिरी कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है समझना वो है एनएनपी,
ये हम लोग अपने अगले सेशन में इसको कवर करेंगे। इसके साथ कुछ और दूसरे टर्म जैसे फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बाजार कीमत या साधन लागत क्या होता है ये समझेंगे। जीवीए का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। और इसके अलावा जो हमारा जो करंट का डेटा है, हमारा जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इसको हम लोग अपने अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास कोई सजेशन है आप वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपके क्वेरीज को आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पहुंचा सकते हो। आपको अगर कुछ नया कुछ सीखना जानना है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हो कमेंट के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।